सुकांता जी, जब आपसे हमारी बात हो रही है तो आपका आंकड़ा और बढ़ गया है। 200 छू लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बंगाल में बीजेपी 200 सीटों पर आगे हो गई है। तो ये जो मैजिकल फिगर से बहुत आगे बीजेपी जा चुकी है। और जो दावा बीजेपी कर रही थी हम 180 पार होंगे, हम 200 का आंकड़ा छुएंगे, कुछ ऐसा ही फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है। और टीएमसी 90 सीटों पर इस वक्त सिमटती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश पश्चिम बंगाल में की थी वो कोशिश इस बार रंग ला रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बनती हुई नजर आ रही है। ट्रेंड्स यही बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार अब आगे बढ़ रही है और 200 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। सुकांता जी, जब हम और आप बात कर रहे हैं 200 का आंकड़ा आप लोगों ने छू लिया है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? जो फैक्टर एक आप बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह का, वो वक्त भी हमने देखा है जब कार्यकर्ता भी डरा करते थे, जब वोटर्स भी डरा करते थे। ये कैसे दूर किया पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने? देखिए, लगातार हम नीचे काम करते रहे, सारे हमारे नेता जितने भी है। मैं अध्यक्ष रहा लगभग 4 साल, उसके बाद शमीक दा अध्यक्ष बने, उसके पहले दिलीप घोष अध्यक्ष रहे। लगातार इस समय में पार्टी की बढ़ोतरी हुई, कभी हम पीछे आए, कभी हम थोड़ा आगे गए, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हम काम करते रहे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। आदरणीय बाकी जो नेता है हमारे, सुनील बंसल जी से लेकर भूपेंद्र यादव जी से लेकर, इन लोगों ने अपने आप का पूरा मतलब अपने आप को जिस तरीके से नीचे लाकर काम किया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और ये अभी तक भी मैं मानता हूं कि रुझान है, इसको पहले रिजल्ट में परिवर्तन होने दे दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे और भी विस्तार से बात करेंगे। लोगों के अंदर, बंगाल की जनता को मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा क्योंकि लोगों के अंदर डर का जो माहौल था, उस डर के माहौल से बाहर आकर लोगों ने वोट किया और बहुत जबरदस्त तरीके से वोट किया और बीजेपी की सरकार बनाई, राम राज्य प्रतिष्ठा किया बंगाल में। और ये रुझानों में जो दिख रहा है, ये रिजल्ट में परिवर्तित होगा, ऐसा मेरा आशा है। और जब वो हो जाएगा तब डबल इंजन सरकार बन जाएगी और ये पूरा क्रेडिट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम दे। अब सुकांत जी, आपके लिए एक बड़ी चुनौती तो ये थी कि लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि वो सुरक्षित हैं। शुरुआत से आपने नारा दिया, प्रधानमंत्री ने अपनी हर सभा में कहा, भय नहीं, भरोसे का वक्त है। ये मैसेज कन्वे करना जन जन तक कि वो सुरक्षित रहेंगे, वो जिसको चाहे वोट कर सकते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज था आपके सामने। देखिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 50 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ पे राजनीति में यहाँ पे वायलेंस रहा है। उस स्थिति को देखते हुए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था और मैं मानता हूँ अभी भी चैलेंज है क्योंकि बंगाल को इस स्थिति से बाहर निकालना है। बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है, बीजेपी के लोगों को टीएमसी जैसा आचरण नहीं करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। और लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्लोगन था कि भय आउट भरोसा इन, तो भय आउट भरोसा इन, ये जो स्लोगन लोगों में विश्वास जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बांग्ला में सुनना, पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये जो सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो सामने आया, वो बंगाल की जनता के अंदर जो भय का माहौल है, उस भय का माहौल को दूर करने में सहायक बना और उसमें लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो किया और लोग कॉन्फिडेंस ग्रो होने के बाद बाहर निकले और लोगों ने जमकर वोटिंग किया और उस वोटिंग का ही नतीजा है 93% लगभग वोटिंग हुआ पूरे स्टेट में और आज उसका ही नतीजा निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सुकांता जी, ये जो कॉन्फिडेंस है ये हिंदू वोटर्स में भी इस बार देखने को मिला। मानते हैं आप कि इतनी बड़ी संख्या में अगर सीट आपको मिल रही है, 200 का आंकड़ा अगर आप छू रहे हैं, तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर आपकी तरफ गया है? एकदम हिंदू वोट की कंसोलिडेशन हुआ है क्योंकि बंगाल में इस बार मूलतः हिंदू मुस्लिम इस लाइन में ही वोट हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज ने भी जहां जहां उनको ये हुआ है, मतलब जहां जहां मौका मिला वहां पे उन्होंने टीएमसी का हाथ छोड़ दिया। कहीं पे देखिए सीपीएम को वोट किया, कहीं पे कांग्रेस को वोट किया। तो ये जो स्थिति है कि ममता बनर्जी के साथ और कोई नहीं रहेगा, मुसलमान भी नहीं रहेंगे। अच्छा लगा भी आपने अपने रिमार्क में कहा सुकांत जी कि बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है क्योंकि ये गलती ममता बनर्जी से हुई। वो जिस शासन से लड़के आई थी उसी का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया।
एकदम हमें टीएमसी नहीं बनना है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं मानता हूँ। हमें टीएमसी जैसा गुंडागर्दी नहीं करना है, हमें टीएमसी जैसा तोलाबाजी नहीं करना है, हमें टीएमसी जैसा इंडस्ट्री को रोकना नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है, लोगों के हाथ में काम देना है, और बीजेपी के कार्यकर्ता को एक सेवक के रूप में व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए, अपनी लोगों से बातचीत ऐसी करनी चाहिए कि हम सेवक है, जनता अपनी मालिक है। अब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जैसा कि रुझान साफ साफ दिखा रहे हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि बीजेपी मूल का जो व्यक्ति है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाए, या दूसरे दल से जो आया हुआ व्यक्ति है वो भी बन सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री के बनाने की एक पद्धति होती है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, विधायक दल है, सब मिलके बैठ के डिस्कस करके करेंगे। उसमें ज्यादा मतभेद की विषय नहीं है। नहीं, ये तो अब इन्होंने ये चैप्टर खोल ही दिया है, तो सीधी सी बात है, शुभेंदु अधिकारी या कोई और भी बन सकता है मुख्यमंत्री। वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कौन बने। नहीं, आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी मूल का व्यक्ति ही होना चाहिए मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को टीएमसी नहीं बनना है तो? मैं रेजिमेंटेड सोल्जर हूँ, सोल्जर का राय नहीं होता। ऊपर में बैठे हुए जो हमारे सिपा सालार है, जो ये है, वो लीड कर रहे सेनापति जो है, वो बताएंगे। अच्छा, चलिए सुकांता जी, आप अपनी पार्टी के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन टीएमसी तो लगातार ये कह रही है कि ये जीत आपकी जीत नहीं है, ये जीत तो सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग आपने किया, ईवीएम में गड़बड़ी आपने की, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है, उसकी जीत है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ईवीएम में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मैं पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था लोकसभा में और पहली बार जीता था, तो ये जो इलेक्शन और वोटिंग अकाउंटिंग, इनके बीच में जो दिन रहते हैं, उन दिनों में मुझे भी लोग डराया करते थे कि ये हो रहा है, टीएमसी के लोग घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी हो रहा है। मुझे भी लग रहा था कि सच में टीएमसी कुछ कर पाएगा। बाद में जब मैं जीत गया और लोग जितना राजनीति में और इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, पता चल गया कि कुछ हो नहीं सकता। अब टीएमसी को तो कुछ तो कारण बताना पड़ेगा, इसलिए वो कारण बताएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन आप जानते हैं कि ईवीएम में अगर कुछ कर पाते तो तमिलनाडु ना हम जीत लेते।